जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं देश के उस क्रांतिकारी की जिसके गांव में आज भारत का कोई प्रधानमंत्री इतने वर्षों के बाद पहुंचा है। ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण पर 24,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चालू की जाएंगी बिरसा मुंडा के याद में। तो आइए, क्या है पूरा मामला और बिरसा मुंडा कौन थे, उन पर भी नजर डालेंगे। आज पीएम मोदी झारखंड के उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था। ये ऐतिहासिक मौका है कि अमर शहीद बिरसा मुंडा के गांव देश का कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान पहुंच चुका है। आज बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके गांव झारखंड के गांव उलीहातू में पहुंच चुके हैं और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। उनके म्यूजियम में गए जहां पर उनका म्यूजियम बिरसा मुंडा म्यूजियम है। उनके मूर्ति पर पुष्प विसर्जन किया और आज 24,000 करोड़ रुपए की जो जनजातीय मिशन है उसकी शुरुआत भी करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, 24,000 करोड़ रुपए की जनजातीय मिशन है। आज प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज ही प्रधानमंत्री मोदी किसान की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आज पीएम मोदी झारखंड के उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां देश का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था और ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक दृष्टिकोण होता है, जिस दृष्टिकोण को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और आपको पता है कि लगातार देश में चुनाव का माहौल है और कहीं ना कहीं इस पर भी प्रधानमंत्री की नज़र होगी। पहले पीएम मोदी रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा भी किए। इसके बाद वह बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गाँव पहुँचे और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित किया। क्यों खास है पीएम मोदी का ये दौरा? अगर हम इसकी बात करेंगे तो बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहीं से मिल जाएंगे। बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इसलिए खास बन जाता है क्योंकि पीएम मोदी अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के शुभारंभ के साथ 24,000 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी सरकार के इस कदम का लक्ष्य आदिवासी आबादी को मजबूत बनाना है। दरअसल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी हैं, वे 22,544 गाँव में रहते हैं, ठीक है, और उनकी आबादी करीब 28 लाख है। और इसके अलावा पीएम 8 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और किसानों के खाते में भेजेंगे। ये जो किसान सम्मान निधि होती है ये हर 3 माह पर 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से आती है और ये करीब 12,000 रुपये किस्त में मिल जाती है। 6,000 रुपये के हिसाब से ये आपको मिलता है। 2-2 हज़ार रुपये के, 3,000 नहीं, 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से आता है। तो ये जो है आपको 12,000 रुपये इसमें मिलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 8 करोड़ किसानों के खाते में आज ये भेजा जाएगा। कौन है बिरसा मुंडा? तो पीएम मोदी का बिरसा मुंडा की जयंती पर उनके गाँव पहुँचना ऐतिहासिक पल तो होगा ही और बिरसा मुंडा के गाँव वासियों में इस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कौतूहल बना हुआ है। तो आइए थोड़ा जानते हैं कि बिरसा मुंडा है कौन जिनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं। बिरसा मुंडा के जन्म की हम बात करेंगे तो 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू में हुआ था। उन्होंने आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही आदिवासी समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए अभियान भी शुरू किए थे। इसके अलावा बिरसा मुंडा ने जमींदारों के आर्थिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों में जागरूकता भी फैलाई थी। 1894 में बिरसा मुंडा ने लगान माफ़ी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया और इस दौरान इस आंदोलन को मुंडा विद्रोह या उलगुलान के नाम से जाना जाता है। 1895 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट किया था। ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था, इसके अनुसार जो आदिवासियों को जंगल के अधिकार थे उन अधिकारों को सीमित कर दिया गया। पेड़ों की कटाई करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त कर दिया गया, यानी कि पेड़, और इन्हें जो था, जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, इनको मजबूर किया जाता था एक विशेष खेती करने के लिए। और ये सारी चीज़ जो थी आदिवासियों के जो अधिकार थे उनका हनन था। और इसी अधिकार को जब देश में आज़ादी आती है 1947 के बाद, तो केंद्र सरकार के द्वारा इनको इनके अधिकार भी दिए जाते हैं। 1895 में जब
में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। फिर जब ये रिहा हुए थे तो जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने इसी के खिलाफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ एकजुट किया आदिवासियों को, और इनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र अंग्रेजों द्वारा रचे गए। इनके ऊपर उस समय 500 रुपये का पुरस्कार रखा गया था कि इनकी मुखबिरी अगर कोई करता है, इनके बारे में बताता है, तो वो 500 रुपये उसको दिया जाएगा। लेकिन एकजुटता और आदिवासियों की अपनी जो पहचान है उसको बचाने के लिए किसी भी आदिवासी समुदाय के व्यक्ति ने उनकी मुखबिरी नहीं की, जबकि 500 रुपये उस ज़माने में 500 रुपये एक बहुत बड़ी रकम होती थी। 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि शस्त्र के साथ यानी कि हथियार के साथ विद्रोह किया गया, जिसके बाद 3 मार्च 1900 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 को रांची के जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 25 साल थी। बताया जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये सुबह इनके मुख से ब्लड निकला था। इसका मतलब कि इनको रात में किसी भी प्रकार का कुछ यातनाएं दी गई होंगी या जो भी था मामला, स्पष्ट तौर पर इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन इनकी 9 जून 1900 को रांची के जेल में मृत्यु हो गई थी। इस जो चुनावी अभियान चल रहा है, आप देख रहे हैं कि 2024 का चुनाव चल रहा है, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें सक्रिय हैं, क्योंकि इन्हीं को फिर से चुना जाना है। तीसरी टर्म होगी अगर ये देश के प्रधानमंत्री फिर बनते हैं। बताया जा रहा है कि 25 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान होने वाले बिरसा मुंडा के गाँव के लिए ये दिन खास हो जाता है, और आज उनकी शहादत को सलामी देने के लिए पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का आना, वहीं बिरसा मुंडा के गांव में प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब 4 राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चालू है। इस 4 राज्यों में आदिवासी वोट की बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए यानी बीजेपी सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, और लेकिन दूसरी पार्टियों की चिंता इससे बढ़ गई है कि अब जो आदिवासी वोट है किधर जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, और ये जो काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और पीएम मोदी का ये दौरा 2024 में कमाल कर सकता है। और ये जो योजना है 24,000 करोड़ रुपए की योजनाएं इसमें लागू की जा रही हैं। योजनाओं की हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार चलाई है। आप देख रहे हैं कि गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना जो चल रही है, जिसके द्वारा प्रति परिवार के प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से गरीब परिवारों को एक तरह से कह सकते हैं कि भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है, और इनको पेंशन के तौर पे भी कैश दिया जाता है। कृषि सम्मान निधि है, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। और ये जो 24,000 करोड़ की जो अब नई स्कीम आई है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अगर लागू हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुनाव को बहुत इफ़ेक्ट करने वाली हैं। और योजनाएं हैं तो बड़ी सौगात है। देखने वाली बात होगी कि इससे आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में कितना बदलाव आता है। उनके लिए जिस प्रकार से सरकार, आप देख रहे हैं कि सरकार की कई योजनाएं चली थीं, जिनमें अगर हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें साफ़ सफाई की बात करते हुए शौचालय का निर्माण किया जा रहा था, और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो आवास बनवाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो आवास योजना और शौचालय योजना थी ग्रामीण स्तर पर दिखाई देती है। अगर हम बात करेंगे जो जनजातीय या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ये 90% लोग ग्रामीण समुदाय में रहते हैं और 10% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो इस प्रकार से इनका योगदान ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जंगलों में रहना इनका एक तरह से इनकी मूलभूत आवश्यकता होती है। ये खुद से जंगलों में रहना पसंद करते हैं, और इसीलिए इनको बहुत सारे केंद्र सरकार के द्वारा देश की आज़ादी के बाद बहुत सारे इनको अधिकार दिए गए हैं। जैसे इनके जंगल पे क्या अधिकार हैं, कौन सी चीज़ें हैं, तो एक अलग विषय बन जाता है। उस पर भी हम पहले दृष्टि डाल चुके हैं। जो हमारे रेगुलर यहाँ पे सुनने वाले हैं, हमको देखने वाले हैं एमपीएस हिंदी पर, उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। खैर फिर भी हम आपको धीरे धीरे बातें बता देंगे। तो झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बिरसा मुंडा के जयंती पर, और बिरसा मुंडा जी को, भगवान बिरसा मुंडा जी को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, और देश के और उनके समाज के लिए, उनके योगदान के लिए उनको नमन करते हैं। तो आज 15 नवंबर 2023 को देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं जो वहाँ पर उनके गाँव में पहुँचे हैं। खैर ऐसे जो क्रांतिकारी हैं, इनके यहाँ पहुँचकर इनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों,
पार्टी के नेता हों उनको पहुंचना चाहिए और इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, समाज में बदलाव आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको MPS हिंदी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।